हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई मस्त चलते होगी और हम आपकी तैयारी पर लगे हुए हैं। रही बात, सबको विदित होगा कि कल मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का 2023 प्रक्रिया वाला जो पेपर हो चुका था, आपके सितंबर के माह के लास्ट तक हो गया था आपका, उसका रिजल्ट आ चुका है। फिजिकल के लिए आपके लिए बुलावा आया है और जो भी विद्यार्थी का नाम उस पर आया है तो उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप अपने फिजिकल की तैयारी ऐसे कीजिए कि 100 नंबर में से आप अच्छे अंक लाकर मेरिट लास्ट वाले में आप नाम हासिल कर सकते हो और अपनी मंजिल को आराम से पा सकते हो। बस आप लोग तैयारी बनाए रखें फिजिकल की। आप बहुत दिनों से इंतजार था रिजल्ट का और आशा कर रहे थे कि कब आएगा, यही उम्मीद लगा कर बैठे थे। और कई विद्यार्थी जिनके नंबर ठीक ठाक थे कट ऑफ के अनुसार, उन्हें लगता था पिछले साल के अनुसार, तो वो लोग तैयारी कर रहे थे। बट कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो तैयारी नहीं कर पा रहे थे कट ऑफ के हिसाब से। तो अभी जिन विद्यार्थी का नाम आ चुका है तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, फिजिकल में बेहतर कीजिए, जिससे आपका नाम मेरिट लिस्ट में लास्ट वाले चयन सूची में आ सके। अब रही बात, कल रिजल्ट आ चुका है, सभी विद्यार्थी देख चुके हैं रिजल्ट को पहली बात। बट हम कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं कि रिजल्ट में आपको क्या क्या जानकारी है जो आपको जानना जरूरी। चलिए तो ध्यान रखें, ST SC EWS वालों को जो विद्यार्थी है उनका जितना पोस्ट था और जितना उनको दिया जाता है आरक्षण, उतने उस आधार पर उनको दिया गया पोस्ट और उतने विद्यार्थी लिया गया आपको, ठीक है, फिजिकल के लिए। बट जो OBC और जनरल वाले विद्यार्थी उनके साथ क्या हुआ है वो बताने वाला। चलिए जैसे बात करें, हमारे पास आपको विदित होनी चाहिए कि 2023 में भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आया था। उस प्रक्रिया में आपको 7411 रेडियो और आपके GD वाले और SF वाला पोस्ट यहाँ शामिल है पूरे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ESB के द्वारा आपको चयन भर्ती परीक्षा लिया गया था। 7411 पोस्ट थे, ठीक है। अब रही बात, जो OBC वाला है आरक्षण वाला, कोर्ट पर केस चल रहा, पेंडिंग रही बात। पहले उनको 14% मिला करता था, तो उनकी मांग के 27% दिया जाने की बात हो रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा इस बार 2 चरणों में रिजल्ट आना कह सकते थे, एक 87 और एक 13% वाला, ठीक है। बट एक साथ कंबाइन करके इस बार फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया है 113% मानकर। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि कितना क्या हुआ है, आप देख लीजिए। कुल टोटल पोस्ट कितनी है, 7411। अब आपको OBC के कारण आपको 113% कुल पदों को, जिस 7411 100% माना गया, अब इन्हीं को 113% करते हैं हम, तो पोस्ट कितना बन रहा है, 8374.43। तो 43 तो कोई काम का नहीं, 43, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 8000, मोटे मोटे तौर पर 8374 पोस्ट मानकर रिजल्ट को घोषित किया गया है। इतने पोस्ट हैं, 113% माना, जिसका पोस्ट कितना बन रहा है, 8374। अब इस पोस्ट का 7 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया, ठीक है। लगभग इतने पोस्टों का 113% माना है और इन पोस्टों का 7 गुना 58,730 लगभग इतने विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। फर्स्ट फेज पास किए हैं, माना सकते हो आप। इतने विद्यार्थियों का फिजिकल होना ध्यान रखें, लगभग 1.5-2 महीने चलेगा फिजिकल। तो आप लोग तैयारी बनाए रखें। जिन जिन विद्यार्थी का नाम आ गया है अपनी तैयारी को बेहतर बनाए, बस हम यही आशा करते हैं। बट फिजिकल इतने बच्चों को होना है लगभग, ठीक है। और रही बात, अब 13% की बात करें, कुल पोस्ट आपके 7411, तो उनको 100% मानते हैं, 87% और 13% मानो। अब 113 कहानी आप समझ चुके हो। रही बात 87% जो है उसमें आपके ST SC EWS शामिल है और आपके OBC वाले भी और UR वाले भी शामिल है, ध्यान रखना इस वाले 87% में। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो OBC और UR में 13% में शामिल है, बताने वाला हूँ क्या है शामिल, देख लीजिए। देखो 87% की बात करें तो हमारे पास ST SC EWS के संपूर्ण विद्यार्थियों का जो फिजिकल में नाम आना था वो यहाँ पर शामिल है। तो इन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना कोर्ट फैसला पर इंतजार करना है, ना मन में विचार रखना है, ना गलत फहमी रखना। तो ST SC EWS वाले विद्यार्थियों को कोई गलत फहमी नहीं रखना है कि हमारा रिजल्ट कोई दिक्कत होने वाला है। बाकी रही बात OBC और जनरल UR, इन लोगों के साथ थोड़ा कोर्ट फैसला आने पर इंतजार करना पड़ेगा लास्ट में मेरिट लिस्ट के लिए, ध्यान रखें। अब किनको करना पड़ेगा लास्ट में, फिजिकल देने के बाद भी किन विद्यार्थियों को लास्ट में मेरिट के लिए
इंतजार करना पड़ेगा, कोर्ट फैसला के आधार पर उनका चयन किया जाएगा लास्ट में। तो किन 13% की बात करें, देखो संपूर्ण पोस्टों का 7 गुना उठाया है, ध्यान रख बता दिए इतना विद्यार्थियों को ले रहा फिजिकल में। अब फाइनल चयन सूची है वो कोर्ट फैसला पर आधारित होगी, किसके लिए, ओबीसी और यूआर का 13% बस, बाकी 87% में जो शामिल है उनका तो आना है। अब रही बात यहाँ पर देखो आप लोग, इन वर्गों का तो 100% रिजल्ट आ चुका है, अब इन वर्गों का कुछ रह गया वो समझना आप लोग। अगर किसी विद्यार्थी का अभी जो परिणाम आया है, फिजिकल की लिस्ट आया है ना, आप सब देख चुके हैं, पीडीएफ के माध्यम से आया है और आप वेबसाइट पर जाकर ओपन करोगे तो वहां पर दिख रहा है। अगर आप पीडीएफ में देखते हो तो एक 87% वाला पीडीएफ, एक 13% वाला पीडीएफ है। 87 में जिसका नाम है समझ जाओ को फिजिकल देने के बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर पास कर ले, फिजिकल आपका अच्छा होगा, मेडिकल अच्छा हो जाएगा, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 87% वाले पीडीएफ में शामिल हो और 87% के अनुसार आप क्वालिफाई हो तो आपके साथ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना आपको कोर्ट का फैसला इंतजार करना, ना किसी का इंतजार करना नहीं, ठीक है। लेकिन जो 13% वाले विद्यार्थी हैं और जिस विद्यार्थी के समक्ष और रिजल्ट है उस पर अगर लिखा है 13% क्वालिफाइड, तो समझ जाइए क्या उनका नंबर लगने वाला है कोर्ट फैसला के बाद। फिजिकल तो होगा, पहली बात फिजिकल सब कर लेगा, इतने बच्चों को फिजिकल लेने वाला, बट जो लास्ट मेरिट बनेगा वो 13% वालों को रोक कर रखेगा जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, तो देखो और समझ रहा, 87% अगर वो कोई भी वर्ग विद्यार्थी 87%, देखो रिजल्ट आया है, आप जब वेबसाइट पर जाओगे वहां पर ओपन करोगे, पीडीएफ में अलग समझ में आ रहा, बट आप वेबसाइट पर जाइए वहां ओपन करके देखना। अगर ओपन करती हो और आपका रिजल्ट है परिणाम, ठीक है, 87% में दिख रहा है, लिखा है 87% रिजल्ट क्वालिफाइड, तो समझ जाइए यूआर का हो चाहे ओबीसी वाला, चाहे एससी, चाहे एसटी, ईडब्ल्यूएस, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं, मस्त बिंदास फिजिकल दीजिए, फिजिकल बेहतर कीजिए, आपका चयन सूची में नाम लास्ट में आने वाला है। रही बात अगर किसी विद्यार्थी का 13% यूआर और ओबीसी लिखा है और क्या लिखा है क्वालिफाइड, तो समझ जाओ इनका थोड़ा बीच मझधार में होंगे ये लोग जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। समझ गए आप लोग ना, फिर बता रहा हूं, देखना कैसे बताना चाह रहा हूं मैं। अगर किसी यूआर ओबीसी का अगर रिजल्ट के सामने 87% क्वालिफाइड लिखा है तो समझ जाओ उसका नाम कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं कोर्ट फैसले से। लेकिन अगर किसी यूआर और ओबीसी विद्यार्थी का क्या सामने रिजल्ट में लिखा है 13% क्वालिफाइड, तो उसका नाम 13% पर है, तो 13% कौन निर्णय करेगा, कोर्ट फैसला करेगा, तब आपका मेरिट में चयन होगा। और रही बात, अब आपको विदित होगा, सबको पता होनी चाहिए, जैसे यहां पर बात करें, हम यहां कर लेते हैं ओबीसी और आपके पास कौन है यूआर की, इन दोनों की केस चल रहा है, माना जाए कोर्ट में चल रहा है कि नहीं। अगर 13% कोर्ट माना जाए किसी यूआर का 13% नाम लिखा है या किसी ओबीसी का 13% क्वालिफाइड लिखा है, तो इसका निर्णय तो कोर्ट करने वाला है। अगर 13% कोर्ट ओबीसी को देता है, माना जाए, मान लो आप, ठीक है, अगर 13% कोर्ट अगर कहता ओबीसी को दिया जाए आरक्षण एक्स्ट्रा, 14 तो पहले मिलता है, 13% और देगा, तो क्या होगा, जिस विद्यार्थी का नाम यूआर का बाद अगर 13% ओबीसी को मिलता है और उसमें ओबीसी का 13% क्वालिफाइड लिखा था तो उसका नाम तो आ जाएगा। लेकिन रही बात अगर किसी यूआर का लिखा था 13% क्वालिफाइड, तो वो तो अनक्वालिफाइड हो जाएगा। क्यों, 13% ओबीसी के लिए हो गया ना, फिर समझ गए बात। अगर वही प्रक्रिया करता है, वो 13% बोलता है ओबीसी को नहीं देना, किसको देना, यूआर को, तो यूआर और ओबीसी में लिखा था 13% रिजल्ट में क्वालिफाइड, लेकिन यूआर को 13% मिल जाएगा कोर्ट फैसले के अनुसार। अब देखो यूआर पर भी 13% क्वालिफाइड लिखा था, ओबीसी पर भी 13% क्वालिफाइड लिखा था, लेकिन कोर्ट ने तो यूआर को दे दिया 13%, अब ओबीसी वाला बाहर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूं मैं इतनी जानकारी आप बताने चाह रहा था मैं, कि कोई भी असमंजस पे ना रहे, मैं आपको समझाने का प्रयास कर दिया हूं। और बस कुछ नहीं, ओबीसी और यूआर वाले विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ कह सकते हम, बाकी तो अदर कैटेगरी के साथ कोई दिक्कत है। 100% इनका रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया है, आप लोग बिंदास तैयारी कीजिए फिजिकल की, और बस चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।